ओके, नाउ स्टूडेंट्स हम देखेंगे आपके इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ। रैशनलाइज करना है, दैट मींस इररेशनल दिया हुआ होगा और आपको उसको रैशनलाइज करना है, स्पेशली डिनोमिनेटर को। याद रखिए नीचे में डिनोमिनेटर में √5, √3 रूट वाले नंबर्स होते हैं जो इरेशनल होते हैं, आपको उसको एलिमिनेट करना है, उसको रैशनलाइज करना है। न्यूमरेटर में रूट वाले नंबर हो या कुछ हो तो चलता है, डिनोमिनेटर में नहीं चलेगा। ओके, तो आपका बेसिक पर्पस है नीचे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना। इसके अलग अलग तरीके होते हैं। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√7। सिंगल नंबर है, ना कोई प्लस ना कोई माइनस। तो यहां पे रैशनलाइज करने का सिंपल सा तरीका कि जो गिवन नंबर है उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो रूट हट जाएगा। ओके, तो 1/√7 मल्टीप्लाई बाय नीचे भी √7 से, ऊपर भी √7 से। तो ऊपर में √7, नीचे में √7 इंटू √7 दैट इज 7। ओके, ऊपर अभी भी हालांकि ये रूट में है, लेकिन आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना था, इसीलिए आपका आंसर वो √7/7। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन इस टाइप का हो 1/√7 माइनस √6, ये साइन वाले क्वेश्चन है, तो साइन वाले क्वेश्चन में आपको ऑपोजिट साइन लेनी होती है। तो √7 माइनस √6 को हटाने के लिए आप सेम नंबर बट विद ऑपोजिट साइन लेंगे। तो √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे नीचे मल्टीप्लाई उसी से ऊपर भी मल्टीप्लाई। ओके, ऊपर में 1 से करेंगे तो √7 प्लस √6, नीचे में ऐसे इसलिए लेते हैं सो दैट a माइनस बी a प्लस बी, तो a² माइनस b² लग जाए, सो दैट चाहे एक नंबर रूट में हो, चाहे दो नंबर रूट में हो, चाहे दोनों रूट में हो, स्क्वायर लगने से वो रूट हट जाएगा। ओके, इसीलिए माइनस वाला रहता है तो प्लस लेते हैं, प्लस रहता है तो माइनस लेते हैं। यहां पे सॉल्व करेंगे तो नीचे a² माइनस b², तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, इट बिकम्स 7 माइनस 6 और फाइनली 1। तो आपका आंसर हो √7 प्लस √6। अभी भी ये रूट में है लेकिन न्यूमरेटर है, आपको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में रूट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए। ओके, इसी का थर्ड पार्ट 1/√5 प्लस √2, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन, दो नंबर वाला प्लस में आपको सेम प्रोसीजर अपनाना है, ऑपोजिट साइंस लेनी है। तो √5 प्लस √2 को मल्टीप्लाई करेंगे आप √5 माइनस, मैंने भी लिखा नहीं है, आप स्टेप वाइज हर क्वेश्चन लिखेंगे, मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय समथिंग समथिंग। ओके, √5 माइनस √2 को 1 से करेंगे तो सेम अगेन a² माइनस b², सो √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, 5 माइनस 2 इज 3। सो दिस इज योर फाइनल आंसर इस केस में। फोर्थ क्वेश्चन जिसमें एक रूट में है एक रूट में नहीं, तो भी घबराने की कोई बात नहीं, सेम प्रोसीजर, आप ऑपोजिट साइन लीजिए। √7 माइनस 2 को आप रैशनलाइज करेंगे √7 प्लस 2 से, जिससे नीचे उसी से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे a² माइनस b², तो √7 का स्क्वायर माइनस, याद रखिए 2 में रूट नहीं, फिर भी 2 का स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर 4, 7 माइनस 4 इज 3। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन सबको रैशनलाइज करने के लिए आ सकते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम देखेंगे आपके चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 1.6। इसको बनाने से पहले, बहुत सिंपल सा एक्सरसाइज है आपका, इसको बनाने से पहले आपको कुछ बेसिक लॉज पता होने चाहिए। आपने हालांकि जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे ये लॉज, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ओके, सपोज जब बेस सेम रहता है a⁻m इंटू a⁻n, अगर बेस सेम हो तो पावर्स प्लस हो जाते हैं। सेम थिंग अगर बेस सेम हो लेकिन डिवाइड हो तो पावर्स माइनस हो जाते हैं। अगर किसी एक नंबर पावर m है और होल पावर n है तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, a⁻m इंटू n। अगर कोई भी नंबर हो लेकिन उसका पावर 0 हो तो इट इज इक्वल टू 1, 5 टू पावर 0, 10 टू पावर 0, 100 टू पावर 0, पावर किसी का भी 0 होता है तो दैट इज इक्वल टू 1। अगर रूट में है, आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने ये, यहां पे जो भी होता है, यहां पे जो भी नंबर का पावर होता है वो ऊपर आता है, यहां पे कुछ नहीं, दैट मींस 1 है, इसीलिए ऊपर 1 लिखा है। और नीचे में डिनोमिनेटर यहां जो रहता है वो आता है, तो यहां कुछ नहीं लिखा होता है, दैट मींस स्क्वायर रूट होता है 2, इसीलिए आप रूट को ऐसे लिख सकते हैं a⁻1/2। सेम थिंग अगेन 1/a, a यहां पे नीचे है, दैट इज a⁻1 है, लेकिन जब अगर आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर की साइन चेंज हो जाएगी, दैट मींस +1 की जगह a⁻−1 हो जाएगा। ओके, एक और प्रॉपर्टी, अगर एक नंबर है जिसका पावर है m और दूसरा नंबर है जिसका पावर है m, तो वो दोनों नंबर आपस में इंटू हो जाएंगे और पावर होल टू पावर m कहलाएगा। इसमें ध्यान से करेंगे आप, इसमें बेस सेम था, पावर अलग थे, इसमें पावर सेम है और बेस अलग है। तो ये कुछ जनरल बेसिक लॉज है एक्सपोनेंट्स के, जिसको हम इसमें यूज करेंगे। अब आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखिए, हालांकि बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है, मैं आपको 1 या 2 बना के दिखाता हूं और बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, और इन केस अगर वो डाउट रहे तो आप उसको
हमारे ऐप में उसमें डाउट पे लिख सकते हैं। ओके, देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको लिखा है 64 टू पावर 1/2। बेसिक लॉजिक हमेशा ध्यान रखिए, आप इसको तोड़ लेंगे, एक सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे इसको। ओके, अगर ये 64 है, सपोज आप 64 का ये निकालते, इस तरीके को मैं फिर से बताता हूं, इस तरीके को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन है जिन नंबर से वो मल्टीप्लाई होता है, और प्राइम का मतलब सिर्फ प्राइम नंबर से ही यूज करेंगे। कई लोग इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से करते हैं, 10 से करते हैं, इसको बोलते ही प्राइम फैक्टराइजेशन है। ओके, नाउ दूसरी बात, इस मेथड को प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। बहुत लोग इसको एलसीएम समझते हैं, एलसीएम मेथड, एलसीएम निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, बट दिस मेथड इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, नाउ अगेन 2 into 32, 2 into 16, 2 into 8, now 2 into 4, 2 2s and 2 1s. So 1 2 3 4 5 6 times. So you can write 64 as 2 to the power 6 and the whole power is 1 upon 2. And again in next step 2 का power 6 into 1 upon 2. आपने जो भी प्रॉपर्टी लगाई वो साइड में आपको रीजन देने होते हैं। ये मैं रफ में किया था इसलिए आपको मिटा के बता देता हूं मैं। आपको प्रॉपर्टी देनी होगी यहाँ पे कि a का पावर m होल टू द पावर n, इट बिकम्स a का पावर m इंटू n। सो नेक्स्ट स्टेप में 2 and 6 गेट्स कैंसल, 2 to the power 3 और आंसर इज 8। ओके, नाउ अगेन बिल्कुल वैसे ही इसका दूसरा पार्ट, सपोज ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये वाला आप हमेशा आइडेंटिटी जो यूज करेंगे उसको लिखेंगे, उसमें मेंशन करेंगे आप। ओके, नाउ हियर अगेन 125 को जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ेंगे यू विल गेट 5 to the power 3, 5 to the power 3 whole power is 1/3। again you have to mention the property। okay, again 5 to the power 3 into 1 upon 3, 3 3 cancels, 5 upon 1 और final answer is 5। okay, again हालांकि ये क्वेश्चन ए है, एनसी है, इसके अलावा जो बी या डी बच रहे हैं वो आप खुद से ट्राई करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 अगेन 9 का पावर 3 upon 2, 9 कैन बी रिटन एज 3 का पावर 2, होल पावर इज 3 upon 2, अगेन 3 का पावर 2 into 3 upon 2, 2 2 cancel, 3 का पावर 3 that is 27। this is your answer। again 125 कैन बी रिटन, नियरली सेम क्वेश्चन है बट वो माइनस वाला है इसलिए एक क्वेश्चन देख लीजिए आप कैसे होता है। 5 का पावर 3 विथ पावर -1/3, अंदर का मल्टीप्लायर बाहर जाके, ओके 3 3 गेट्स कैंसल, 5 का पावर इज -1, सो 5 मींस 5/1 और जब पावर माइनस में तो ये उल्टा हो जाएगा, दैट मींस इट बिकम्स 1/5। अगर नीचे रहता है तो ऊपर आके उल्टा हो जाता है, ऊपर रहता है तो नीचे आके उल्टा हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इस प्रकार से सॉल्व होते हैं। ओके।